सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। समाचार पत्र। सबसे पहले आप लोग कोई भी निबंध लिखने से पहले उसकी भूमिका लिखेंगे। जैसे भूमिका में लिखा गया है, आप इसकी भूमिका बताओगे कि समाचार पत्र की क्या भूमिका, क्या रोल है। आज के युग में मनुष्य एक दूसरे के बहुत निकट आता जा रहा है। निकट मतलब बच्चों पास। पुराने समय में लोग दूर दूर रहते हुए एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक गांव की बात दूसरे गांव वालों को कई दिनों तक मालूम हो पाती थी। किसी भी समस्या को वे लोग मिलजुल कर नहीं सुलझा सकते थे। उन्हें ये पता नहीं चलता था कि कहाँ क्या हो रहा है। उनका जीवन अपने में सिमटा हुआ होता था। नई जानकारी मिलने का कोई साधन ही नहीं था। साधन मतलब बच्चों कोई रिसोर्स नहीं था। परंतु आज समाचार पत्रों ने उस स्थिति को बिल्कुल बदल दिया है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप लोग भूमिका लिखोगे, उसकी भूमिका के बारे में बताओगे, उसके महत्व के बारे में। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे समाचार पत्र की देन। समाचार पत्र आज हमारे जीवन का एक अटूट अंग बन गया है। प्रातःकाल उठते ही हमें सबसे पहले ताज़ा समाचार पत्र देखने की इच्छा होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 24 घंटों में कहाँ क्या क्या हुआ है। संसार भर की बातें हम घर बैठे कुछ ही समय में जान लेते हैं। ये सब समाचार पत्रों की देन है। इसके बाद आप लोग बच्चों एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे जानकारी का अनमोल स्रोत। कि जो समाचार पत्र है वो जानकारी का रिसोर्स बना हुआ है। समाचार पत्रों के द्वारा मनुष्य एक दूसरे के बहुत निकट आ गया है। हजारों मील दूर किसी अन्य देश के किसी भी कोने में यदि कोई घटना घटती है, युद्ध मतलब लड़ाई झगड़े या बीमारी का खतरा पैदा होता है, तो हम चिंतित हो जाते हैं। एक स्थान के नेता, कलाकार या खिलाड़ी दूसरे स्थान पर जाकर क्या कर रहे हैं, कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, ये सब बातें हमें समाचार पत्रों से अपने आप मालूम होती रहती हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। देश विदेश में होने वाले परिवर्तन मतलब बच्चों आविष्कार। परिवर्तन मतलब चेंज, परिवर्तन, आविष्कार, सुधार आदि का पता भी हमें प्रतिदिन समाचार पत्रों से लगता रहता है। इसने क्या बोला है कि हमारे देश विदेशों में जो भी चेंज होता है, जो भी आविष्कार या जो भी सुधार, उसका पता हमें दिन पर दिन समाचार पत्रों से लगता रहता है। वास्तव में समाचार पत्र हर प्रकार की जानकारी का एक अनमोल खजाना है। याद रखेंगे सभी बच्चे। इसने क्या बोला है यहाँ कि समाचार पत्र हर प्रकार की जानकारी, हर तरीके की जानकारी का एक अनमोल खजाना है। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे समाचार पत्रों के लाभ, इसके फायदे। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र हमारे जीवन में अन्य कई प्रकार से भी सहायता करता है। सहायता मतलब हेल्प। इनमें विज्ञापन देकर हम अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। व्यापार मतलब बिजनेस। अब इसने यहाँ बोला है कि हम एडवर्टीजमेंट करवा करके अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। विवाह के लिए उचित वर की खोज कर सकते हैं। समाचार पत्रों की सहायता से ही अनेक बेरोजगार युवकों को पता चलता है कि कहाँ कौन सा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। वे वहाँ आवेदन भेजकर रोजगार पाने की कोशिश करते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। व्यापारी समाचार पत्रों से ही विभिन्न वस्तुओं के भावों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। किसी के गुम होने पर समाचार पत्र में
उसकी सूचना देने से खोज में आसानी हो जाती है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने यहाँ क्या बोला है कि गुम होने पर भी समाचार पत्र में उसकी सूचना देने से खोज में आसानी हो जाती है। जिन नगरों, सम्मेलनों, नेताओं व स्थानों को हम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, उन्हें समाचार पत्रों में छिपे चित्र तथा वृत्तांत द्वारा हम घर बैठे ही देख और जान लेते हैं। कहीं भी बाढ़, अकाल, उत्सव, युद्ध या कोई भी घटना हो, हमें तुरंत समाचार पत्रों द्वारा मालूम हो जाता है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी बाढ़, अकाल, उत्सव या युद्ध, कोई भी घटना हो, उसका हमें आसानी से मालूम हो जाता है समाचार पत्रों के द्वारा। इसके बाद आप लोग लिखोगे यहाँ मनोरंजन व ज्ञान का साधन। समाचार पत्र जो है वो मनोरंजन का साधन है और ज्ञान का, ज्ञान मतलब नॉलेज। समाचार पत्र हमारा भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। इसमें अनेक कहानियाँ, कविताएं, चुटकुले भी छिपे रहते हैं। इनमें छपे ज्ञानवर्धक लेखों से हमारा सामान्य ज्ञान और अनुभव बढ़ जाता है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा गया है यहाँ पर कि समाचार पत्रों से हमारी नॉलेज और हमारा अनुभव भी बढ़ता है। यहाँ लास्ट में आप लोग लिखोगे उपसंहार। समाचार पत्र हमारे सलाहकार, सेवक और संरक्षक है। हम किसी भी अनुचित बात की शिकायत उनमें भेज सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अर्थात आज समाचार पत्र हमारे साथी बन चुके हैं।